एआई समिट का आज आखिरी दिन है। इस समिट में एआई कोच से लेकर एआई डॉक्टर तक की चर्चा हो रही है। ऐसे में हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए एआई समिट से। ये बॉल आई, मैंने इस बॉल को यहाँ पर डिफेंड किया। ये कह रहा है कि मैंने गुड कॉन्फिडेंस के साथ, सॉलिड इंटेंट के साथ अपना यहाँ पर जो फुटवर्क था या जो मेरी बैटिंग थी वो किया यहाँ पर। ये मेरा पूरा एनालिसिस मेरे फोन में आ गया। एआई इनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी या सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करेगा, समझेगा कि इनको किस तरह की मदद की चाहिए और उसी तरह का फिर ऑप्शन यहाँ पर वो सेलेक्ट करेगा। आपकी सहायता की जरूरत है। ओह, आपको मालूम है, आप मुझे इतनी सारी चीजें बता रहे हो, मुझे लग रहा है मेरे पास एक पेट बैठा है और मैं उसको यहाँ पर पैम्पर करूँ, ऐसा मुझको फीलिंग दे रहा है। अच्छा, अब मैं वो पूछूंगा जो थोड़ा पॉलिटिकल भी हो जाएगा। ये पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ है, चाइनीज तो नहीं है? I'm very happy that India is succeeding France in holding the AI summit. I came with President Macron and I was in Mumbai, so I saw that it was not fake, it was not artificial. There is a real friendship between the two countries. ये है AI की ताकत जो आप इंडिया में इस इम्पैक्ट समिट में देख पा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये बदलते जमाने का नया ट्रेंड है और ये ट्रेंड से आगे अब जरूरत बनता जा रहा है। भारत में हो रही चौथी एआई इंटरनेशनल इंपैक्ट समिट क्या चेंजेस लाएगी? भारत में एआई को लेकर क्या काम हो रहा है? एआई हमारे और आपके जीवन को कठिन बनाएगा, हमारे लिए चुनौतियां लाएगा या इसको आसान बनाएगा? भारत की स्टार्टअप्स एआई को लेकर क्या शोकेस कर रही हैं इस इम्पैक्ट समिट में? सब कुछ आपको मैं बताऊंगा अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आइए आपको लेकर चलता हूं एक राउंड पर एआई इम्पैक्ट समिट में, दिखाता हूं आपको यहां कैसे कैसे एआई मॉडल्स लेकर आई हैं कंपनियां देश की विदेश की और क्या है एआई का फ्यूचर इस देश में। आइए। तो क्रिकेट कोचेस आपने बहुत सुने होंगे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट सिखाया है, लेकिन अब एआई क्रिकेट कोच आ चुका है। तो एआई कैसे क्रिकेट की कोचिंग देगा, कैसे स्पोर्ट्स में एआई अपने आप को स्टैब्लिश करेगा, न केवल अपने आप को बल्कि प्लेयर्स को स्टैब्लिश करेगा और उनकी क्रिकेट कैसे निखारेगा। आइए जरा हम देखते हैं गूगल के इस पवेलियन में गूगल एआई क्रिकेट कोच। ये नेट्स लगे हुए, यहाँ पर पिच बनी हुई है, इधर भी पिच बनी हुई है। आइए जरा चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे हमें स्टंप्स दिख रहे हैं, पीछे गूगल का लोगो यहाँ पर है और यहाँ पे हमें एक बॉलिंग मशीन भी दिख रही है और एक बैट भी हमें दिख रहा है, एक बॉल भी हमें दिख रही है। आइए जरा पूछते हैं यहाँ जो मौजूद हैं लोग कि ये एआई क्रिकेट कोच कैसे काम करता है और कैसे ये खिलाड़ियों को, क्रिकेटर्स को मदद करेगा। तो गूगल से रोहन इस वक्त मेरे साथ हैं जो यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, जिसके बाद हम अंदर जाएंगे और मेरी स्किल्स बहुत बैड है क्रिकेट में, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मुझे अपनी फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर करनी है। ये मैंने अपनी फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर की और इसके बाद सबमिट किया इसको। यहाँ पर ये सबमिट किया मैंने अपनी फ़ोटो और ये मेरा यहाँ पर, हे गौरव, हियर इज़ योर यूनिक कोड, यूज इट इनसाइड द एआई कोच पेज, 2253 इज़ माई कोड। अब हम अंदर जाएंगे और इस एआई क्रिकेट कोच से क्रिकेट सीखेंगे और देखेंगे कि ये रियल कोचेस से कितना बेहतर है और कैसे ये क्रिकेटर्स को और अच्छा बनाएगा, उनकी स्किल्स को इन्हांस करेगा और कैसे उन्हें क्रिकेट सिखाएगा। आइए ज़रा दो हाथ आजमाते हैं इस एआई से। दैट वीडियो विल गो टू जेमिनाई, जो गूगल का एआई मॉडल है, और फिर वो एनालाइज करेगा उसको और उसके बाद फिर वो बताएगा कि मेरी क्रिकेट स्किल्स कैसी हैं, मैंने वो शॉट सही लिया कि नहीं लिया, मेरा फुटवर्क सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बताएगा। देखिए, जैसे देखिए ये बॉल आई, मैंने इस बॉल को यहाँ पर डिफेंड किया, तो जेमिनाई के पास वो जो वीडियो जाएगा वो मुझे बताएगा कि ये वीडियो मेरी क्रिकेट स्किल कैसी है। तो ये है एआई का प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस जो कोच की लगती है, जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर की लगती है, जो आपको बताता है कि आपका शॉट सही है कि नहीं है, आपका फुटवर्क सही है कि नहीं है, आपने बैट सही से लिया कि नहीं लिया, वो अब आपको जेमिनाई बता देगा। दिस इज कॉल्ड एआई क्रिकेट कोच, जो यहां पर गूगल ने अपना मॉडल इस एआई इंपैक्ट समिट में शोकेस किया है। ये है एआई। अब यहीं पर एक बहस फिर आती है, तो क्या कोच की जॉब जाने वाली है या फिर
एक कोच के साथ साथ एक टेक्निकल एनालिसिस भी आपको मिलता है, जो और ज़्यादा आपको अच्छे फैक्ट्स, अच्छी फाइंडिंग्स देता है, जिससे एक खिलाड़ी और ज़्यादा अपने आप को निखार सकता है। मैं बैटिंग करके आ चुका हूं, तो यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि मुझे ये एक QR कोड स्कैन करना है, यही करना है? Yes, yeah. This QR code, and then you put your unique 4-digit code that we had given you, ओके and you will get your video and your photo. ओके, तो देखिए ये मेरा यहाँ पर एंटर योर 4 डिजिट एक्टिव कोड मांग रहा है 2253, राइट? दिस वाज माय कोड, ये मेरा कोड था। मैंने अब अपने फ़ोन में जब ये किया स्कैन, ये आ गया मेरा वीडियो। Yes. तो मैं इसको प्ले करूँ? Yes. He watches that one intently, bringing the bat down with precision. A compact movement, ensuring he gets right behind it. Good control shown, playing it with a confident and disciplined hand. That's solid intent. तो ये कह रहा है कि मैंने गुड कॉन्फिडेंस के साथ, सॉलिड इंटेंट के साथ अपना यहाँ पर जो फुटवर्क था या जो मेरी बैटिंग थी वो किया यहाँ पर। ये मेरा पूरा एनालिसिस मेरे फ़ोन में आ गया। यहाँ पर मेरी पिक्चर भी आ गई, देख ये पिक्चर आ गई मेरे फ़ोन में बैटिंग करते वक्त। ये AI ने मेरी एक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ क्रिकेटर, पूरी एक यूनिफॉर्म में आप देख सकते हैं, ड्रेस में पूरी यहाँ एक पिक्चर मुझे दे दी, जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरा स्कोर कितना है। तो इट इज़ 80 आउट ऑफ 100 रोहन। 100 में 80 तो ठीक ही मार्क्स हैं, फिर तो ख़राब क्रिकेट नहीं है मेरा। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लोगों की जिन्होंने यहाँ बैटिंग की, उनकी पिक्चर्स यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी आती है जहाँ पर एक ह्यूमन इंटरफेस के बजाय एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन AI प्लेटफॉर्म है, जो आपको बता रहा है कि आपका स्पोर्ट्स कैसा है, आपका क्रिकेट कैसा है। यह है AI की ताकत, जो आप इंडिया में इस इम्पैक्ट समिट में देख पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। AI इम्पैक्ट समिट में अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। कहीं पर आपको स्पीच टू टेक्स्ट का मॉडल दिखेगा, कहीं पर आपको क्रिकेट की कोचिंग सिखाते हुए AI दिखेगा। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मॉडल जो फिजिकल AI है, जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, वो कुछ इस तरह के पेट मॉडल्स होते हैं, जिनको क्वाड पेट कहते हैं। जिसमें आप देखिए एक रोबो डॉग जैसा मॉडल आपके सामने दिख रहा है। ये रेड एंड ग्रे कलर का ये जो मॉडल है, आप देखिए कैसे चलते हुए आ रहा है। आपको लगेगा कोई डॉग आपके पास चलते हुए आ रहा है। क्या खासियत है इसकी? ये रोबो डॉग या क्वाड पेट क्या कर सकता है? देखिए जैसे एक डॉग बैठकर आपके साथ हाथ मिलाता है, कुछ वैसा ही एक्शन ये भी कर रहा है। लेकिन असल में इसकी क्या खासियत है? ये कैसे AI के इस पूरे फिनोमेना को चेंज कर रहा है, ये जंप भी कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं शुभोयन से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। शुभोयन, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है मॉडल देखने में, और बड़ा नियर टू रियल लग रहा है, जैसे AI लगता है। ये क्या है और क्या खासियत है इसकी? ओके, सो ये क्वाड्रूपेड है, जैसा आपने बोला कि एक रोबोटिक डॉग को मिमिक कर रहा है। हाँ। इसकी खासियत है ओवर व्हील्ड रोबोट, कि व्हील्ड रोबोट आपके प्लेन एनवायरनमेंट के लिए सही है, बट जब उसको स्टेयर चढ़ना हुआ या फिर उसको पहाड़ों में जाना हुआ या फिर ज़्यादा इंक्लिनेशन में जाना हुआ तो वो जा नहीं सकता। तो उसके लिए ऐसा फॉर्म फैक्टर ज़्यादा पॉपुलर है। हम लोग अभी एडवर्ब में इस प्लेटफॉर्म को स्टेबल कर रहे हैं। फिर बेस्ड ऑन वेरियस यूज़ केस, जैसे कि अगर आपको डिफेंस में यूज़ करना है तो आप इसके ऊपर एक 360 कैमरा लगा के आप इसे पेरीमीटर में बॉर्डर के पास भेज सकते हैं 360 पूरा लाइव फीड लेने के लिए। वही आप किसी 360 पैरामीटर में ये कैमरा लगा हुआ है जो 360 डिग्री रिकॉर्ड कर सकता है। नहीं, अभी इसमें कैमरा लगा हुआ नहीं है। अच्छा। बट हमने इसमें 5 kg का कुछ भी लगाने का प्रोविजन दिया है। ओके, और कैमरा कहाँ लगेगा इसमें? इसके ऊपर आप लगा सकते हो कैमरा। फ्रंट में? हाँ, फ्रंट में मतलब आपको पूरा टॉर्सो है, इसका पूरा बेली है, जहाँ पे आप कहीं भी कोई भी पेलोड और आप कह रहे हो 5 किलो तक का पेलोड ये सह सकता है। एग्जैक्टली। सो अगर आपको कोई थर्मल डिटेक्शन करना है, जैसे कि कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लांट हुआ, वहाँ पे थर्मल डिटेक्शन करना है तो आप थर्मल कैमरा लगा सकते हो। अगर आपको सर्वेलेंस करना है तो 360 कैमरा लगा सकते हो। अगर आपको इसे किसी बैठिए यहाँ पे, अगर आपको इसे किसी ऐसे एनवायरनमेंट में भेजना है जहाँ पे कि रेडिएशन लीक हुआ है तो ह्यूमन के लिए हजार्डस है, तो वैसे एरिया में आप इसके ऊपर एक रेडिएशन डिटेक्टर भी। आपको मालूम है, आप मुझे इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, मुझे लग रहा है मेरे पास एक पेट बैठा है और मैं उसको यहाँ पर पैम्पर करूँ, ऐसा मुझको फीलिंग दे रहा है। तो बिल्कुल एकदम लग रहा है रियल। लेकिन ये जहाँ पर इंसानी क्षमताएं सीमित हो जाती हैं, जहाँ पर इंसान नहीं जा सकते, उसके आगे की चीज़ है ये। इसमें AI क्या काम करता है? जैसे आप टेस्ला में ADAS होता है, जैसे कि आपने EVs में देखा है अभी कि अभी वो ऑटोनॉमस की तरफ जा रहा है, वो अपने आप चलता है, चलती हुई खुद चलने वाली कार। ये एग्जैक्टली। तो ये भी उसी की तरह परसीव कर सकता है एनवायरनमेंट को। इसमें सारे कैमरास लगे हैं, तो ये सामने सीढ़ी है या पानी है, उसके बेसिस पे अपने लेग्स को एडजस्ट करके वो उसको। अच्छा, अब मैं वो पूछूंगा जो थोड़ा पॉलिटिकल भी हो जाएगा। ये पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ है, चाइनीज तो नहीं है? नहीं, तो ये इसमें क्या है कि 68% इंडियनाइज कंपोनेंट्स है। हमें कुछ चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट पे ये करना पड़ता है। मतलब लगभग 70% ये देसी है। देसी है। हाँ, Yes. 30% आपने इंपोर्ट किया हुआ है। यस। Okay. तो इसकी जो कंप्यूट है, नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटेल और एनवीडिया फॉर कंप्यूट।
अच्छा, इंटेल और एनवीडिया के जो जो आप कह सकते हो चिप्स वगैरह है। हाँ हाँ। उस पर हमें डिपेंड करना पड़ता है। हमारी खुद SMT लाइन है, तो PCBs हम खुद बनाते हैं। कहाँ design पर? करते हैं? ग्रेटर नोएडा में हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और हमारा कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड इन नोएडा। ओके। यस। और कंपनी का क्या नाम है? एडवर्ब। कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट 24 लाख रुपीस होगी। 24 लाख रुपए। ये अभी डेवलपिंग फेज में है, आगे चलकर क्या कॉस्ट? कमर्शियलाइज्ड। क्या बात, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आपको अच्छा और ऑर्डर मिले और आप इस टेक्नोलॉजी को और आगे लेकर जाएं और भारत का नाम रोशन करें। थैंक यू। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में इस वक्त देश विदेश से लोग आ रहे हैं। आपने देखा काफ़ी फ्रूटफुल और काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जानकारी भरी ये समिट रही। लोगों को AI के बारे में जो डर है उसको दूर करने में लोगों को मदद मिली और इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें जो बताता है कि आने वाले दिनों में AI के सेक्टर में कैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है या दुनिया में कैसे AI में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। मेरे साथ इसमें बात करने के लिए कुछ डेलीगेट्स हैं यहाँ पर। कैसा लगा और क्या लगता है इसका क्या आउटकम आएगा? AI इम्पैक्ट समिट जो इंडिया के लिए है, ये वन ऑफ द बेंचमार्क गिना जाएगा इन द हिस्ट्री ऑफ AI, बिकॉज यहाँ पे सारे लीडर्स हमारे वर्ल्ड के AI से रिलेटेड ऑलरेडी प्रेजेंट है और मॉर्निंग का सेशन बहुत अच्छा हुआ एंड वी होप कि फर्दर कोलैबोरेशंस होंगे। जैसे हम जो वर्ल्ड का पहला हमारा हाइब्रिड मोटर बाइक हमने बनाया है, इनोवेट किया है भारत के अंदर, अब उसको अप्रिशिएट मोदी साहब ने भी किया, पीयूष गोयल जी ने और सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने किया है, तो उसको अब हम फर्दर इन्हांस कर रहे हैं AI इनबिल्ड करके। तो इट विल बी वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मोटर बाइक। और उसके साथ हमारी डिस्कशन जैसे फ्रांस में भी हुई, फ्रांस की डेलीगेशन से हुई, यहाँ डेलीगेशन से हुई और एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन इंडिया टू कोलैबोरेट एंड एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट के। बड़ा आपको अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला। और मनदीप, आप क्या करते हैं? जी, हमारी नेलपेक जर्मनी में है, IT रीसेलर है हम वैसे AI डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। कि यहाँ पे आके सीधा स्टार्टअप से मिलना हुआ और देखा कि यार ये क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, और इसलिए उनके साथ इंटरचेंज सब कुछ किया, हमने एक्सचेंज किया और देखते हैं फ्यूचर में क्या उनके साथ आउटकम आता है, बट गुड आउटकम आएगा। AI को लेकर देखिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं समिट में, 100 से ज़्यादा देशों से लोग आए हुए हैं। आइए देखते हैं और क्या इनोवेशन यहाँ में आसपास दिखता है AI को लेकर और क्या लोग कर रहे हैं AI के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्रालय से फंडेड यहाँ पर सीडेक के साथ हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं जो सीडेक ने डेवलप किया है और ये यहाँ पर दिल्ली एम्स के साथ मिलकर ये इस पर काम कर रहे हैं। बहुत ही इनोवेटिव है। आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने मार्वल की मूवीज में देखा होगा कि कैसे वो पूरा एक क्राउन जैसा कुछ पहनकर और पूरी अपने जो ब्रेन टेक्नोलॉजी के जरिए या ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज के जरिए कनेक्ट करते हैं लोगों से। आप उसको आपको टेलीपैथी का नाम दीजिए, कुछ ब्रेन पार का नाम दीजिए, लेकिन यहाँ पे AI इसमें क्या कर रहा है ये जानने के लिए हम मैम से बात करते हैं। मैम, आपका नाम? हाँ, डॉक्टर प्रियंका जैन। मैम, ये देखने में बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बड़ा सा इनके ब्रेन के साथ खेल करने जा रहे हैं। क्या है ये टेक्नोलॉजी, क्या इसमें AI का रोल है, बताइए जरा। हमारा जो ब्रेन होता है डिफरेंट लोब्स में होता है। हाँ। इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है जो अटेंशन और फोकस के लिए होता है। हाँ। टेम्पोरल होता है जो सुनने के लिए लैंग्वेज के साथ होता है। हाँ। ऑसिपिटल लोब होता है जो विजन के लिए होता है। हाँ। हमारा ये जो पैराडाइम है ये विजन के साथ काम करने वाला है, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ देखेंगे इट इज गोइंग टू प्रोवोक दिस पर्सन टू स्टिमुलेट मोर ब्रेन सिग्नल। तो हम ये इसको 10-20 सिस्टम के हिसाब से लगाते हैं। ये मार्केट का मिल जाता है। इसके ऊपर जो ब्रेन सिग्नल हम कैप्चर करते हैं, ब्रेन सिग्नल होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं, अल्फा बीटा थीटा वेव्स उनको बोलते हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो काम करते हैं। हमारा जो रिसर्च है उसका काम ये है कि जो ब्रेन फ्रिक्वेंसीज हैं उनको एनालिसिस करना और उनसे ये पैटर्न निकालने की कोशिश करना कि ये पर्सन क्या चाह रहा है। मैं थोड़ा सा इतना बता देती हूँ। ये हर्ष है, ये कृष्ण है। कृष्ण को हम समझते हैं वो पेशेंट है जो बात नहीं कर सकते हैं। हर्ष उनके केयर टेकर है। तो अब इनके सामने बहुत सारी चीज़ों को मुझे कंप्रोमाइज़ करने के लिए मैंने क्या बताया, एक ही स्क्रीन में आपको 4 चीज़ें दिखा रही है। इन पर्सन के सामने 4 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है कि उनको हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है इनको फ़ोन करने की ज़रूरत है। तीसरा है इनको कुछ गेम खेलने की ज़रूरत है। चौथा है इनको कुछ लर्निंग की ज़रूरत है। तो ये शुरू कर दीजिए। 4 चीज़ें इनके सामने दिखाई देंगी, हेल्प के लिए, फ़ोन कॉल के लिए, लर्निंग के लिए, न्यूरो गेमिंग के लिए। तो यदि वो पर्सन हेल्प के लिए देख रहे हैं तो इनका जो ब्रेन का पैटर्न होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इसको समझता है। इनका क्या पैटर्न है वो पैटर्न समझ जाता है कि इसको हेल्प चाहिए। अच्छा, अगर ये हेल्प के लिए सोच रहे हैं तो वो समझ जाएगा। वो समझ जाएगा कि तो वो इसको देखने के साथ वो सोच रहे हैं। ओके, देखने के साथ सोच रहे हैं। ओके, तो ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन विल स्पीक इट। कृष्ण, क्या आप देखेंगे हेल्प की मुझे तरफ? आपकी सहायता की जरूरत है। ओह, इन्होंने जस्ट
हेल्प के लिए देखा, उस लैपटॉप की स्क्रीन में देखा इन्होंने? लैपटॉप की स्क्रीन पे देखा। ओके। तो इनको मेरे कंप्यूटर एल्गोरिथम के समझ में आ जाता। अभी ये फोन कॉल कर रहे हैं। नहीं तो कहीं इसमें कैमरा तो नहीं देख रहा है कि किस एंगल में देख रहे हैं, उस एंगल में वो कैमरा नहीं देख रहा है। हाँ। कैमरा देख के भी ये काम किया जा सकता है। वो जब तक मैं आपको पहले इसका बता दी तो हाँ। आई कम बैक टू दिस हाँ। वन। अभी ये फोन करने के लिए देख रहे हैं। अभी हमने एक नंबर फीड किया हुआ है, तो ये इनका फोन है, कृष्ण का फोन है, पेशेंट का फोन है, ये केयर टेकर का फोन है। फोन दिखाइए। इट इज गोइंग टू मेक ए फोन कॉल फ्रॉम हिज पर्सन टू हिज केयर टेकर ऑटोमेटिकली, विदाउट टचिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग। अभी एक नंबर फीड है इसलिए एक नंबर पे जा रहा है। वी कैन डू इट विद मल्टीपल फोन नंबर्स। ही कैन डायल ए नंबर एज वेल। कनेक्ट किया जा रहा है। इट इज़ गोइंग टू मेक ए फ़ोन कॉल। SMS अलर्ट हो गया है, ये फ़ोन कॉल गया है, ये फ़ोन यहाँ पर आ गया है। इसमें ये है कि हम डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं। हम जो ब्रेन वेव्स फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उसका पैटर्न मैच कर रहा है। AI इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न मैचिंग। AI इनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी या सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करेगा, समझेगा कि इनको किस तरह की मदद की चाहिए और उसी तरह का फिर ऑप्शन यहाँ पर वो सेलेक्ट करेगा। वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा हाँ। और वो ऑप्शन के हिसाब से वो समझ लेगा कि इसको कौन सा ऑप्शन पे काम करना है। वो और फिर वो एक्ट उसी हिसाब से करेगा, एक्ट उसी हिसाब से करेगा विदाउट टचिंग एनीथिंग। विदाउट टचिंग एनीथिंग। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सर्वम AI के इस स्टॉल पर, जहां पर आप देखिए सर्वम AI जो है अपना मॉडल ला रहे हैं, स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच प्लस एक विजन मॉडल है, जहां पर ये किसी भी स्टिल को टेबल फॉर्मेट में PDF फॉर्मेट में तब्दील कर देते हैं। और इसकी आजकल बहुत चर्चा है, भारत के एक AI मॉडल के तौर पर इसको दिखाया जा रहा है। आखिर करता क्या है ये? जैसे आप देखिए टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और विजन, इनके 3 यहाँ पे फॉर्मेट्स अगर हम देखें टेक्स्ट टू स्पीच में, इसमें आप देखिए इनके पास कई सारी वॉइस सैंपल्स हैं। आपको जो भी वॉइस चाहिए, जैसे आप यहाँ पे एक नाम सिमरन भी लिखा है, उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ये उसी वॉइस में इस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए अभी वही साउंड आएगी। जैसे मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, आप इसको दिखाइएगा, मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए ये आवाज आ रही है। AI में आपका स्वागत है। हम भारतीय भाषाओं के लिए अत्याधुनिक वॉइस टेक्नोलॉजी बनाते हैं। हमारे टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स प्राकृतिक और इंसान जैसी आवाजें प्रोड्यूस करते हैं जो बेहद रियलिस्टिक लगती हैं। एक इनका मॉडल है इसमें विजन। विजन में क्या है कि आप इनको कोई फाइल अपलोड करेंगे और ये उसको हिंदी में या टेबल में कंप्लीट करेगा। जैसे आप देखिए, एक आप एग्जाम्पल इसका ये देख सकते हैं। हम कभी जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो इस तरह से हमें वहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड्स दिखते हैं, जहाँ पर हम अपनी फ्लाइट्स के बारे में जानकारी लेते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि किस गेट पे आ रही है, कितने बजे आ रही है, डिले है नहीं है। ठीक उसी फॉर्मेट में इन्होंने देखिए यहाँ पर उसी टेबल में एक एग्जाम्पल आउटपुट दिया है, जिसमें आप देखिए बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जनरली लाइंस अगर इधर उधर हो जाती हैं, जनरली आपका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, टेक्स्ट छोटा बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप ये देखिए यहाँ पर एतिहाद जो लिखा हुआ है, ये अगर कैपिटल लेटर में है तो यहाँ भी ये कैपिटल लेटर में ही दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। और इनका ये कहना है कि इनका जो वर्ड एरर रेट है, जो एक ग्लोबल फेनोमेना है, ग्लोबल आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड है, किसी भी इस तरह के मॉडल की सक्सेस रेट जानने का वो सबसे कम है। यानी चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई से भी कम है इनकी गलती का जो रेट है, गलती की दर है। इसलिए वो उनसे भी बेहतरीन बहुत सारी भाषाओं को इन्होंने इंक्लूड किया है और उससे बेहतरीन आउटपुट देते हैं।